भाई 4 महीने का टाइम पीरियड बचा हुआ है, सब अब वो वाली गानी है ना कि एक सेइंग है ना, टाइट अप योर शूज, है ना भाई, भाई अब मोजे ऊपर कर लो या पुल अप योर सॉक्स, ऐसे करके कुछ तो है। अब हमारा मेन पॉइंट क्या है कि भाई 4 महीने के अंदर ना किस तरीके से तैयारी करें और एग्जाम को फोड़ दे। मतलब कुछ नहीं फूट रहा तो एग्जाम तो फूटे कम से कम, समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या कर सकते हैं, तो मैं आज आपको एक सब्जेक्ट की एडवाइस देने आया हूँ और उस एडवाइस, उस सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। अब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहा हूँ और बाद बाकी सब्जेक्ट को गड्ढे में डाल दिया जाएगा, नहीं, धीरे धीरे करके बताएंगे, एक एक वीडियो करके बताएंगे। यूट्यूब पे व्यूज ऐसे ही तो बढ़ते हैं, राज है ये हमारा, समझ रहे बच्चों। तो अब कैसे आप कैसे अपनी इकोनॉमिक्स को अच्छा कर सकते हो। मैं आपको वो ट्रेडिशनल बकवास करने नहीं आया हूँ कि भैया आप क्या करो, अब आप एनसीईआरटी पढ़ लो। अब नहीं है, टाइम नहीं है, 4 महीने हैं, एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। तो दो टाइप के बच्चे आपको दिखेंगे, एक वो जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, जिनका बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, तो भाई उनके लिए तो इकोनॉमिक्स लॉलीपॉप है। अब उन्हें क्या करना चाहिए, अगर उनका बैकग्राउंड है, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, तो अपने नोट्स रिवीजन कर लें एक बार, और उसके बाद वो पीवाईक्यू लगा लें, और उसके बाद वो टेस्ट लगा लें, काम हो जाएगा, डन। पर जिनके लिए इकोनॉमिक्स वैसा ही है जैसा कि भैंस के लिए किताब, काला अक्षर भैंस बराबर, उन्हें नहीं कुछ समझ में आ रहा है इकोनॉमिक्स में, उनको नहीं पता कि क्या है, मतलब नो नॉलेज, नो प्रायर नॉलेज, तो वो क्या करें। अब उनके पास दो ऑप्शन है, एक तो छोड़ दो, करो ही मत, कह रहे सर अगर यही करना होता तो ये वीडियो पे क्लिक ही क्यों करते। दूसरा है कैसे प्रिपेयर करें, तो अब मैं कैसे वाले तरीके आपको बता रहा हूं। देखो भाई, अगर आपने आज से पहले कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले जाकर के आप एक तो बेसिक वीडियोस देख लो, ठीक है, किसी भी टीचर की देख सकते हो, मेरी देख सकते हो, और भी बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर, आप उनकी भी देख सकते हो। बेसिक वीडियोस क्या कर लो, कंप्लीट कर लो, जिससे आपको आइडिया मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता चल जाए कि बजट क्या होता है, कैपिटल रिसिट्स क्या होती हैं, डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, और इसी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या करो, जब आप बेसिक वीडियोस कंप्लीट कर लो तो फिर आप जाके पीवाईक्यू देख लो, ठीक है। तीसरी बात, फिर आप जाकर के कुछ अच्छे नोट्स देख लो, दो चार नोट्स पढ़ लो जिसमें से जो मोटी मोटी क्या करता है, बातें कवर करता है, और उसके बाद आप करंट अफेयर वाला सेक्शन इकोनॉमिक्स का देख लो। देखो इकोनॉमिक्स में आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक स्टैटिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा जिसमें बहुत ही सिंपल सी बात पूछी होगी, जैसे 2024 में क्वेश्चन ये पूछा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इंपैक्ट डालती है। बेसिक बात है, बेसिक क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, तैयार करोगे हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि लास्ट 10 सालों में इकोनॉमिक्स के ट्रेंड के हिसाब से इकोनॉमिक्स में भाई इकोनॉमी में क्या हुआ था, कितना प्लस हुआ था, कितना माइनस हुआ था, इस तरीके का एक फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। तो देखो अगर आपकी प्रायर नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं होगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन भी नहीं लेनी। अगर इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपने बेसिक चीजें सही करी तो आप 4-5 क्वेश्चन सही कर दोगे, फिर 4-5 क्वेश्चन तो आपके आपके कम से कम आपके बजट में आ जाएगा। और इसके लिए क्या करो, आप डेली डेली आप कम से कम भी 30 से 40 मिनट इकोनॉमिक्स को दे दो, और वीक में एक इकोनॉमिक्स का सिंगल टेस्ट दे दो, आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाएगी। बेसिक सिनारियो है। और अगर आपको लगता है कि सर मैं ये वाला अटेम्प्ट ना दे करके मेरे को तो अगले वाला अटेम्प्ट देना है, मेरे पास है टाइम, तो फिर आप बेसिक एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा सा एनसीईआरटी की नॉलेज ले लो, और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। उससे क्या होगा कि आपका बेस बहुत अच्छा हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यही अभी करना है, मतलब होना ही चाहिए तुरंत, तो फिर तो आपके पास यही तरीका है। एक और बात ध्यान से सुनो प्लीज, सर इकोनॉमिक्स को कैसे समझे, तो भैया पहले समझने का तरीका ये है, आप सबसे पहले मेरी बात मान लेना, मैं आपको बार बार कहता हूं, हर बंदा यही आपको कहेगा, हर बंदा कहेगा, जो भी एक सही एडवाइस आपको दे रहा होगा ना वो यही कहेगा कि आप पहले जाके पिछले सालों के पेपर देख लो। और मैं जल्दी ही इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस की एक क्या कर रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ, 2024 की, 2023 की, 2022 की, 2025 की, 25 की तो नहीं बना, लीगल नहीं है, अभी आई नहीं है अपने पास, कैसे आ पीछे की, ठीक है। और उसमें मैं आपको बता दूंगा, उनसे निकल जाएगा आपके पास क्या बच्चों, टॉपिक, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और फिर उन टॉपिक के ऊपर आप दो टेस्ट, और फिर उसके बाद आप दो पेपर, और फिर उसके बाद आप लोगे सिलेक्शन। यही है तरीका सही करने का, और कोई तरीका है नहीं सही करने का, ठीक है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तरक्की क्यों नहीं हो रही,
क्योंकि आप PYQ नहीं लगा रहे। PYQ सबसे इंपॉर्टेंट। आप किसी कोचिंग में जाओ, आप कहीं पे जाओ, अगर कोई कहता है कि PYQ देखने की जरूरत नहीं है, तुरंत बैग उठाओ, वहां से भाग लो, वो आपको बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि PYQ आपको बेंचमार्क देता है। अगर आप पिछले 4 साल 5 साल के पेपर उठा के देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है इकोनॉमिक्स में। करंट अफेयर एक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चंग है। आप एक शायद विजन की आती है, ठीक है, 365 वो उठा लो, ठीक है, उससे भी आपका पूरा काम हो जाएगा। उसमें जितना इकोनॉमिक्स दे रखा है मुझे नहीं लगता उससे बाहर करंट अफेयर में कुछ आने वाले के चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो आप वो एक मैगजीन रेफर कर सकते हो अगर आपको करनी है तो, ठीक है। तो ये मेरा तरीका है, ठीक है। और बस, ठीक है। टॉपिक के बारे में बात रही तो टॉपिक में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।